सो गाइज वेलकम बैक टू अदर वीडियो। गाइज आज हम बात करने वाले हैं टेक्निकल एनालिसिस वर्सेस फंडामेंटल एनालिसिस। आप किसी भी कॉइन और टोकन का टेक्निकल प्लस फंडामेंटल एनालिसिस कैसे कर सकते हैं और इसके अंदर कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड प्लान करने वाले हैं या लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेड प्लान करने वाले हैं तो इसमें कौन कौन से की फैक्टर्स होते हैं जिनके बारे में आपको जानना जरूरी है। तो आज की वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूँ। इस वीडियो को आपने एंड तक लाजमी वॉच करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे टेक्निकल एनालिसिस को लेकर। तो देखिए टेक्निकल एनालिसिस के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं जिनके बारे में आपको जानना भी जरूरी है और इसको आपने सीखना भी है, क्योंकि फंडामेंटल्स तो आप देख के ही आपको पता चल जाएगा, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस के लिए आपको वहां पर लर्निंग करनी होगी प्रॉपर। तो वो आप कहां से करेंगे वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। गाइस अगर आप फ्री में सिग्नल चाहते हैं, फ्री में लर्निंग करना चाहते हैं, फ्री में मार्केट की अपडेट्स चाहते हैं, फ्री में मेरी सपोर्ट चाहते हैं, तो आप क्या करें, आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को लाजमी ज्वाइन कर लें और उसी के साथ साथ हमारे डिस्कॉर्ड को भी लाजमी ज्वाइन कर लें, क्योंकि यहाँ पर मैं फ्री सिग्नल्स देता रहता हूँ जिससे आप अच्छी अमाउंट अर्न कर सकते हो। और मेरे सिग्नल्स की जो यहाँ पर एक्यूरेसी है वो 80 to 90% है। आप उसके रिजल्ट जाके क्रिप्टो फीडबैक में देख सकते हो। सब कुछ हमने यहाँ पर पब्लिक के लिए ओपन किया हुआ है और उसी के साथ साथ आपने हमारे व्हाट्सएप चैनल को लाजमी ज्वाइन करना है। दोनों के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। इसको मस्ट ज्वाइन कीजिएगा क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें मिलने वाली हैं। अच्छा, टेक्निकल एनालिसिस में आप जब भी कोई भी यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस करते हैं तो उसमें आप शॉर्ट टर्म के लिए भी चीजें देख रहे होते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए भी देख रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप जस्ट सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड प्लान कर रहे होते हैं तो उसके लिए देखना होता है। आप टेक्निकल एनालिसिस को शॉर्ट टर्म के लिए भी आप एनालिसिस कर सकते हैं और साथ में आप लॉन्ग टर्म के लिए। वैसे तो टेक्निकल एनालिसिस का ज्यादातर जो यूज कर रहे होते हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए किया जाता है। अब शॉर्ट टर्म के अंदर या लॉन्ग टर्म के लिए आपको कौन कौन सी चीजें जाननी है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। फिल वक्त के लिए आपको यह समझना है कि टेक्निकल एनालिसिस के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स क्या होते हैं। अब डिफरेंट कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं, डबल कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं, ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं। उनके बारे में आपको जानना जरूरी है क्योंकि वही आपको बताएंगे कि मार्केट का जो मूव है वो यहां से आपको अपसाइड की तरफ जाता हुआ नजर आएगा या डाउन साइड की तरफ। तो ये की फैक्टर्स होता है कैंडलस्टिक पैटर्न्स का। उसके अलावा आपको यहाँ पर चार्ट पैटर्न सीखने हैं। अब देखिए चार्ट पैटर्न्स में भी आपको कई तरह के पैटर्न्स देखने को मिलेंगे। रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स होंगे, आपको न्यूट्रल चार्ट पैटर्न देखने को मिलेंगे, आपको कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न्स देखने को मिलेंगे। उनको आपने सीखना है। उसके अलावा आपको यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जिसको हम सप्लाई एंड डिमांड, क्योंकि ओवरऑल जो मार्केट होती है वो आपकी सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर डिपेंड होती है। तो उनके कीज लेवल्स होते हैं जिनके बारे में आपको जानना चाहिए। हर टाइम फ्रेम के ऊपर आपको अलग अलग तरीके से आपको यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने को मिलेगी। उसके बाद है हमारे पास ट्रेंड लाइन। अब ट्रेंड लाइन क्या होती है? ट्रेंड लाइन हम कई लेवल से हम उसका यूज करते हुए लगाते हैं, जैसे कि एज लाइक आप यहाँ पर किसी भी कॉइन या टोकन का ट्रेंड आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं कि ये अब अप साइड की तरफ जाएगा, ये यहां से डाउन साइड की तरफ आने वाला है। तो यहाँ आपको मार्केट डाउन साइड की तरफ नजर आ रही है, तो आप उसको कैसे प्रेडिक्ट करेंगे कि ये अभी डाउन साइड में है तो अब ये यहां से अप साइड की तरफ जाएगा या अभी यहां पर ही रहेगा। तो ट्रेंड लाइन की मदद से आप उसका नेक्स्ट मूव आसानी के साथ जान सकते हैं। मार्केट स्ट्रक्चर में क्या होता है, जब मार्केट में एक ट्रेंड बना होता है, एक स्ट्रक्चर बनाता जा रहा होता है जिसमें आपको अगर फर्ज करें मार्केट यहां से आपको बुलिश नजर आ रही है तो उसमें क्या कर रही होती है, उसमें हाई फिर उसके बाद लो, फिर हाई फिर लो, इस तरह आपको मार्केट स्ट्रक्चर बनाती हुई नजर आ रही होती है। ठीक है, फिर उसके बाद एक वक्त आता है फिर वहां से स्ट्रक्चर अपना चेंज करने लगती है। तो जब स्ट्रक्चर वो अपना चेंज करती है यानी कि बुलिश से वो बीरिश साइड पे आएगी, तो स्ट्रक्चर की मदद से आपको ये चीज क्लियर हो जाती है कि अब मार्केट यहां से आपको बीरिश होती हुई नजर आएगी। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर आपको काफी हेल्प करता है। उसके बाद फिर वैल्यू गैप। कई बार मार्केट क्या करती है, सडन यहां पर आपको पंप करती हुई नजर आती है। तो बड़े बड़े जो मूव बन रहे होते हैं तो उसमें आपको स्पेस नजर आ रही होती है, तो उन स्पेस में आपको गैप देखने को मिलता है। तो मार्केट क्या करती है, उसको गैप को फिलअप करने के लिए मार्केट या तो डाउन साइड की तरफ आती है अगर नीचे गैप बना हुआ है, अगर अप साइड की तरफ बना हुआ है तो फिर मार्केट वहां से अप साइड की तरफ जाती है उसको गैप को फिलअप करने के लिए। उसके बाद आता है हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक। तो अक्सर यहाँ पर वेल्स जो होती हैं, स्मार्ट मनी होती है, वो यहाँ पर बड़ी क्वांटिटी में अपने ऑर्डर्स लगा रही होती हैं, तो समटाइम उनके कुछ ऑर्डर यहाँ पर रह जाते हैं, वो ब्लॉक हो जाते हैं। तो मार्केट क्या करती है, उन ऑर्डर को फिलअप करने के लिए मार्केट को प्रॉपर तरीके से मैनिपुलेट करती है। देन फिर उसके बाद उसका जो ऑर्डर ब्लॉक होता है वो फिलअप होता है,
देन फिर मार्केट या तो अप साइड की तरफ जानी होती है या डाउन साइड की तरफ जाती है। तो ये वो मैंने आपको बताया है, ये वो सारे टेक्निकल टूल्स कह सकते हैं जिनकी मदद से आप यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो इंपॉर्टेंट है, इसके साथ आप उनको ऐड कर सकते हैं मजीद कंफर्मेशंस के लिए। ये ट्रेंड एनालिसिस करने के लिए भी यूज होती है, जिनको हम कहते हैं इंडिकेटर्स। आप देखें इसमें इंडिकेटर आता है मूविंग एवरेज, जो कि सिंपल मूविंग एवरेज है, जिसमें आप 50 डेज का डाटा और 200 की मूविंग एवरेज यहाँ पर यूज करके आप वहां पर अपना टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर MACD है, जिससे आपको मोमेंटम शिफ्ट होता पता चलता है कि मार्केट का मोमेंटम अब यहाँ पर अप है या डाउन है। उसके अलावा यहाँ पर आप वॉल्यूम की कंफर्मेशंस के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं। इसमें मैंने VSA इंक्लूड नहीं किया क्योंकि वो एक अलग टॉपिक है, सिंपल है। अब फिल वक्त के लिए आपको सिंपल चीजें समझनी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैंने जैसे बताया आपको वॉल्यूम की कंफर्मेशन के लिए ब्रेकआउट देखने होते हैं, उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। उसके अलावा हमें RSI देखना होता है, जिसमें हम रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स होता है, जो उसमें आपको ओवरबॉट और ओवरसोल्ड का जोन दिखा रहा होता है। उसके अलावा हम यहाँ पर फिबोनाची का यूज करते हैं। फिबोनाची की मदद से आप यहाँ पर अपने उन मेन मेजर लेवल्स को वहां पर आप जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जहां से आपको एक प्रॉपर पुल बैक देखने को मिल सकता है। अच्छा, अब ये सारे टूल्स कहां से आप यूज कर सकते हैं? ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म, जिसके ऊपर मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, इसकी मदद से आप यहाँ पर आके इन टेक्निकल टूल्स का इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री है, यहाँ पर आपको पेड सर्विस लेने की जरूरत नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन टेक्निकल टूल्स का आप किस तरह यूज कर सकते हैं। देखिए, ये डिपेंड करता है आपकी ट्रेडिंग की स्ट्रेटजीज के ऊपर। आप यहाँ पर ट्रेडिंग कौन सी करने वाले हैं? आप यहाँ पर स्कैल्प करने वाले हैं, आप यहाँ पर इंट्राडे ट्रेडिंग करने वाले हैं, आप यहाँ पर स्विंग ट्रेडिंग करने वाले हैं, आप यहाँ पर पोजीशन ट्रेडिंग करने वाले हैं, ठीक है। अब जो स्कैल्पिंग होती है वो शॉर्ट टाइम के लिए होती है, छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर हम उसका यूज करते हैं। जो इंट्राडे ट्रेडिंग होती है वो एक दिन के लिए की जाती है, और जो स्विंग होती है वो 3 से 7 दिन और 15 से 20 दिन तक भी जाती है। जो पोजीशन होती है वो मिनिमम यहाँ पर हम 15 से 20 दिन और मैक्सिमम 3 मंथ से 6 मंथ तक लेके चलते हैं। अब उनमें डिफरेंट टाइम फ्रेम यूज होता है, यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए, मिड टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, डिफरेंट टाइम फ्रेम के ऊपर आपको डिफरेंट यहाँ पर आपको टेक्निकल टूल्स का इस्तेमाल करके उसके ऊपर अपने सेटअप बनाने होते हैं। अच्छा, अब ये तो मैंने आपको मुंह थ्रू तो बता दिया कि ये चीजें चाहिए होंगी। अब आपने ये सीखना कहाँ से है? तो सिंपल आपने करना क्या है, मेरे चैनल पे चले जाना है। तो पहली प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, आपने जाना है प्लेलिस्ट में, तो वहां पर आपको एडवांस ट्रेडिंग कोर्स वाली आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी, जिसमें आपको ये सारी क्लासेस मिल जाएंगी। पहली क्लास आपको मिलेगी ट्रेडिंग साइकोलॉजी, जो कि जरूरी है। उसके बाद आपको ट्रेडिंग व्यू की पहली क्लास मिलेगी, आपने आके इसको वॉच करना है। फिर यहाँ पर जो सिंगल कैंडलस्टिक, डबल कैंडलस्टिक पैटर्न और ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न है, उसके बारे में मैंने डिटेल से बताया, वो देखें। चार्ट पैटर्न मैंने बताया हुआ है। उसके बाद मैंने सप्लाई एंड डिमांड, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में बताया, मार्केट स्ट्रक्चर्स के बारे में बताया हुआ है, फिबोनाची का कैसे यूज करना है वो बताया हुआ है। उसके अलावा कुछ मैंने सीक्रेट चीजें भी इसके अंदर शेयर की हुई हैं, उसको भी जाके आप देख सकते हैं। उसके बाद आपने आ जाना दूसरी प्लेलिस्ट के अंदर, जो कि एडवांस लेवल की है इससे भी, ठीक है, जिसमें आल ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज मैंने बताई हुई हैं। इसमें आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी, देखिए जैसे मैंने आपको बताया था कि RSI का आप कैसे यूज करेंगे, और इसके अलावा आपने यहाँ पर फिर वैल्यू गैप को कैसे देखना है, ऑर्डर ब्लॉक को कैसे देखना है, वो सारी वीडियोस आपको यहाँ पर इसके अंदर मिल जाएंगी। इससे आपको काफी हद तक चीजें क्लियर हो जाएंगी कि आप यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस कैसे कर सकते हैं। ये तो हो गया टेक्निकल एनालिसिस। अब बात करते हैं यहाँ पर फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर आपने कौन कौन सी चीजें देखनी होती हैं। अच्छा, फंडामेंटल एनालिसिस जो हम करते हैं ना, ये करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, और याद रखिएगा ये कॉइन्स और टोकन्स के ऊपर हो रहा है फंडामेंटल एनालिसिस, ना कि फंडामेंटल न्यूज़ेस की बात हो रही है। वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि फंडामेंटल न्यूज़ेस का क्या इंपैक्ट होता है और वो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट होती हैं, जो वक्त के साथ साथ आपको देखनी होती है। ये जस्ट अभी हो रहा है, किसी कॉइन या टोकन का आपने फंडामेंटल देखना होता है, उसको लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप होल्ड रखना चाह रहे हैं तो तब आपने फंडामेंटल उसका लाजमी देखना होता है। अब देखिए, फंडामेंटल्स में बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि आपको जानना चाहिए। देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि वो जो प्रोजेक्ट बना है किस पर्पस के लिए बनाया गया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा वो किस पर्पस के लिए बनाया गया, उसकी यूटिलिटी क्या है, वो किस इकोसिस्टम का यूज किया जा रहा है, उस इकोसिस्टम के अंदर कौन से ऐसे की फैक्टर्स हैं जो कि आपको जानने चाहिए। जैसे एग्जांपल ले लें, आप यूज केस की बात कर ले, जैसे इथेरियम हो गया, बिटकॉइन हो गया, ये कोई ना कोई यूज केस के लिए बनाया गया है। अब आपने देखना है कि वो किस चीज के ऊपर काम कर रहा है, कोई रियल प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, वो क्या नई चीज लेकर आया है, कौन सी नई टेक्नोलॉजी लेकर आया है, वो किस कैटेगरी में आता है, रियल वर्ल्ड एसेट में आता है, डीप इन में आता है, गेमिंग में आता है, या आपको AI एजेंट्स में आपको देखने को मिलता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में देख रहा है, डाटा में देख रहा है, कौन सी ऐसी कैटेगरी में आता है, उसका आपने जाके लाजमी देखना है यूज केस। फर्स्ट चीज आपने लाजमी देखनी है वो है उसका यूज केस। अगर यूज केस उसका रियल है
तो इसका मतलब है उस प्रोजेक्ट के अंदर जाना है। सिर्फ इस पे डिपेंड नहीं होना, बाकी भी चीजें देखनी है। उसके बाद देखना आपने उसका मार्केट में कंपिटिटर कौन है, जिसके साथ उसका कंपटीशन है। तो आपने जाके देखना, दोनों को आपने ये चीजें कंपैरिजन करनी है जो मैं अभी आपको सारी बताऊंगा, ठीक है। ये लाजमी आपने पहले देखनी है, फिर जाके आपने उस कंपटीटर के साथ जो है आपने इसको कंपैरिजन करना है। एक चीज आपने देखनी है, उसके साथ उसको कंपैरिजन करने के लिए जो भी उसका कंपटीटर होगा, उसके बाद आपने देखना है वो किस टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहा है और कौन सी ब्लॉकचेन का यूज कर रहा है। अगर उसकी खुद की ब्लॉकचेन है तो इसका मतलब है वो एक बड़ा इकोसिस्टम है। अगर वो किसी और की ब्लॉकचेन यूज कर रहे हैं तो आपने देखना है वो ब्लॉकचेन कितनी ज्यादा पॉपुलर है, जैसे कि सुई हो गया, इथेरियम हो गया, सोलाना हो गया, बेस हो गया, इनके ऊपर है तो इसका मतलब है वो स्ट्रॉन्ग है क्योंकि ये ब्लॉकचेन काफी ज्यादा पॉपुलर है। उसके बाद आपने देखना उसकी टीम, टीम कैसी है, टीम कितनी स्ट्रॉन्ग है, कितनी ज्यादा एक्टिव है, मार्केट में उनकी रेपुटेशन कैसी है, पहले जहां पर वो काम करके आए हुए हैं वहां पर क्या क्या सक्सेस उन्होंने हासिल की हुई है, कितना उनका एक्सपीरियंस है। उनके जाके आपने सोशल मीडिया के जो उनके अकाउंट्स होंगे वो चेक करने हैं, खासकर लिंक्डइन आपने चेक करना है, उनका ट्विटर आपने चेक करना है कितने ज्यादा एक्टिव है। उसी के साथ साथ आपने इस प्लेटफॉर्म का आपने रोड मैप भी चेक करना है। रोड मैप क्या है, कितने साल का, Q1 में क्या करने वाले हैं, Q2 में, Q3 में, उससे आपको चीजें क्लियर होती हुई नजर आएंगी कि इनके कितने ज्यादा इवेंट्स हैं। तो रोड मैप भी आपको क्लियर होना चाहिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद टोकनोमिक्स, आप किसी भी कॉइन को अगर आप खरीदने वाले हो या आप किसी भी यहाँ पर कॉइन में या टोकन में इन्वेस्ट करने वाले हो, उसकी टोकनोमिक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब टोकनोमिक्स में क्या क्या चीजें होती है, देखिए आपने सबसे पहले देखना है कि इसकी मैक्स सप्लाई कितनी है, मैक्स सप्लाई सबसे इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद देखना है इसकी टोटल सप्लाई कितनी है। उसके बाद देखना है सर्कुलेशन में सप्लाई कितनी है। तीन होती है इसके अंदर, एक होती है मैक्स सप्लाई, फिर होती है टोटल सप्लाई, फिर होती है सर्कुलेशन सप्लाई। वो आपने देखनी है और देखना है कि इसने जो टोकनोमिक्स बनाई हुई है इसका जो वेस्टिंग का शेड्यूल है वो क्या है। वेस्टिंग शेड्यूल मतलब इसका टोकन कितने टाइम के बाद अनलॉक होता है। अगर वो टोकन हर महीने के बाद अनलॉक हो रहा है तो आपने देखना है कि उसका महीने में उसका जो मार्केट कैप है, जिसके ऊपर हम आगे जाके बात करने वाले थे, वो किस तरह इंक्रीज हो रहा है। अगर तो वो बहुत कम इंक्रीज हो रहा है और टोकन ज्यादा मार्केट में आ रहा है तो इसका मतलब है कि उसके ऊपर लायबिलिटी आ रही है, मतलब वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है प्रॉफिट देने की बजाय। तो आपने ये चीजें भी देखनी है। अगर उसकी जो वेस्टिंग है वो 6 महीने के बाद या 1 साल के बाद जाके उसका टोकन अनलॉक हो रहा है तो इसका मतलब है वो एक स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है, उसकी जो वेस्टिंग है वो काफी टाइम के बाद जाके ओपन होती है। उसके बाद मार्केट कैप देखना है, जितना बड़ा उसका मार्केट कैप होगा वो उतना स्ट्रॉन्ग होगा। ये मेरी बात याद रखिएगा क्योंकि मार्केट कैप ही उस प्रोजेक्ट की जो है वर्थ शो करवाता है। उसके बाद अडॉप्शन, अब उसके एक्टिव यूजर देखें, उसके जो यूजर्स हैं वो कितने एक्टिव हैं, मतलब उसके ऊपर जो ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, उसके एक्टिव यूजर से मुराद ये है उसकी फॉलोइंग कितनी है, कितने उसके प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं, उसने वहां पर अपना टोटल वैल्यू लॉक क्या है। आपने क्या करना है, आपने D5 प्रोटोकॉल्स के ऊपर जाके आपने जाके उसका टोटल वैल्यू लॉक चेक करनी है। अक्सर ऐसे प्लेटफॉर्म भी होते हैं जिनकी कुछ यहाँ पर अमाउंट और या उनका कोई मार्केट कैप जो होता है वो लॉक्ड होता है, जिसका जितना ज्यादा लॉक्ड होता है वो उतनी ज्यादा वर्थ रखता है। उसके बाद आपने देखना है कि इसका लिंक किसी बैंकिंग या कंपनी के साथ नहीं है या कोई कॉर्पोरेट या इसके पीछे कोई ट्रेजरी वगैरह या होल्डिंग वगैरह है, जैसे कि ETF वगैरह जैसे बिटकॉइन का है, वो भी आपने जाके चेक करना है। उसके बाद आपने देखना उसकी रेगुलेशंस, रेगुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या वो यूएस से क्रिप्टो के जो रेगुलेशन बनाने जा रहा है वहां से वो रजिस्टर्ड है, बाकी जिस जिस कंट्री में वो काम कर रहा है वहां से उसने रेगुलेशंस ली हुई है, वो भी आपने जाकर चेक करना है क्योंकि ये काफी ज्यादा इंपैक्ट डालती है कंट्री वाइज, क्योंकि कई कंट्रीज की पॉलिसीज अलग होती है, क्या उनको वो फॉलो कर भी रहा है कि नहीं, कहीं उन कंट्रीज में बैन तो नहीं। जैसे WLD का कॉइन है वो आए ना आए दिन किसी ना किसी कंट्री में बैन हो रहा होता है क्योंकि उसका जो मैकेनिज्म है वो है ही इस तरह का, इस वजह से उस कॉइन को अक्सर इस तरह की चीजें फेस करनी पड़ती हैं। उसके बाद सबसे ज्यादा मैं जिस चीज को प्रेफर करूंगा वो है पार्टनरशिप। आपने देखना है कि इसकी पार्टनरशिप किसके साथ है, उसकी कोलैबोरेशन किसके साथ है, गवर्नमेंट उसको किस लेवल के ऊपर देख रही है, और इसके अलावा जो बड़े बड़े वेंचर कैपिटल्स हैं, स्मार्ट मनी है, वो इसको लेके कितना ज्यादा पॉजिटिव है। अगर तो इसकी बैंक के ऊपर बड़े बड़े नाम है, जैसे कि आपको पता है ब्लैक रॉक हो गया, ठीक है, इस तरह फिडेलिटी हो गया, इस तरह के बड़े बड़े नाम जो हैं जो इसकी बैंक के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये एक स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है, ये आपको इन फ्यूचर में अच्छा प्रॉफिट देकर जा सकते हैं, हम इसको लॉन्ग टर्म के लिए देख सकते हैं। उसके बाद आप उसका ऑन चेन डाटा देख सकते हैं, ऑन चेन डाटा से आपको काफी चीजें क्लियर होती हुई नजर आएंगी, उससे आपको ये चीजें पता चलेंगी कि इसकी वर्थ क्या है, कब से ये चल रहा है।
व्हाइट पेपर भी आप देखिए, उसका व्हाइट पेपर में क्या चीजें लिखी हुई हैं, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि दिखाते कुछ है होता कुछ है। आप व्हाइट पेपर जाके चेक करें, उसके ब्लॉग्स वगैरह चेक करें, गिटहब पे उसकी एक्टिविटी चेक करें, ठीक है। तो ये सारी चीजें देखें, न्यूज़ेस वगैरह देखें, उसके हवाले से क्या आ रही है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये सारी चीजें देखनी है। जब आप इन दोनों चीजों को कंबाइन करेंगे, यानी कि टेक्निकल प्लस फंडामेंटल को लेकर, तो फिर आप यहाँ पर एक कंप्रीहेंसिव एक स्ट्रेटजी बना सकते हैं और फिर ये आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगी लॉन्ग टर्म के लिए, यहाँ पर ट्रेड प्लान करने के लिए और शॉर्ट टर्म प्लान करने के लिए, ठीक है। तो फिर उसमें आपको काफी चीजें अंडरस्टैंड होती हुई नजर आएंगी और प्रॉपर तरीके से आप यहाँ पर अपने ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं। तो ये सारा डाटा मैंने आपको बता दिया, टेक्निकल तो बता दिया कि वहां से आपको मिल जाएगा। और रही बात अब फंडामेंटल्स की, तो फंडामेंटल्स के लिए मैं आपको 2-3 प्लेटफॉर्म बताऊंगा, वहां से आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। आपने सिंपल चले जाना है आपने कॉइन गीको के ऊपर। जैसे मैंने यहाँ पर ओंडो का कॉइन यहाँ पर ओपन किया हुआ है, यहाँ पर आपको उसका मार्केट कैप भी मिल जाता है, प्राइस क्या है, मैक्स सप्लाई क्या है, टोटल सप्लाई क्या है, सर्कुलेशन सप्लाई क्या है, ठीक है। उसके बाद आपको इनकी वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। आप इनकी वेबसाइट के ऊपर विजिट करके आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये काम किसके ऊपर कर रहा है, इसका एल्गोरिदम क्या है। जैसे ये इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम कर रहा है, रियल वर्ल्ड एसेट्स के ऊपर काम कर रहा है। ये क्या कर रहा है, ये एसेट्स को टोकनाइज कर रहा है, ठीक है। और अगर आप बात करें इसकी पार्टनरशिप की, तो यहाँ पर आपको उसकी पार्टनरशिप भी मिल जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं कितनी बड़े लेवल के ऊपर इसकी पार्टनरशिप है, ब्लैक रॉक के साथ है। यहाँ पर आपको ये भी चीजें पता चल जाएंगी और सिक्योरिटीज को लेकर भी यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ से ये रजिस्टर्ड है, काफी चीजें आपको पता चल जाएंगी। और इसके टीम से रेलिवेंट आप यहाँ पर नीचे आएंगे, अबाउट में, कॉन्टेक्ट में, यहाँ पर आपको ट्विटर का लिंक भी आपको मिल जाएगा, तो सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और अगर आपने यहाँ पर देखना हो कि इनकी जो टोकन की वेस्टिंग है वो किस तरह यहाँ पर इन्होंने शेड्यूल रखा हुआ है, तो सिंपल आपने चले जाना है cryptorank.io पे। आपको यहाँ पर कंप्लीट इसकी वेस्टिंग मिल जाएगी कि कब इसका टोकन जो है वो अनलॉक होगा, किस तरह यहाँ पर इन्होंने शेड्यूल प्लान किया हुआ है, कितने साल के बाद, कितने महीनों के बाद टोकन यहाँ पर अनलॉक होने वाले हैं। ये सब कुछ आपको यहाँ पर डिटेल के साथ आपको मिल जाएगा, आप यहाँ पर आके देख सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर आपको इनकी टीम वाला भी मिल जाएगा, प्रोफाइल मिल जाएगी, टीम की प्रोफाइल, किसने ये प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है, इन ये जो नाम है, इनके लिंक्डइन का, ट्विटर का, यहाँ पर आपको प्रोफाइल वगैरह मिल जाएगा। हिस्टोरिकल डाटा वगैरह आप इनका देख सकते हैं, सारा डाटा आपको मिल जाएगा। उसके अलावा अगर आप यहाँ पर आएंगे, ओवरव्यू पे क्लिक करेंगे, तो ओवरव्यू पे आपको ये भी पता चल जाएगा कि इनकी बैक पे कौन कौन है। यहाँ पर बड़े बड़े नाम है जो आपको नजर आ रहे हैं, आपको इससे अंदाजा होगा कि इसकी वाकई एक स्ट्रॉन्ग वर्थ है, ठीक है। उसके अलावा अगर आप फंड रेजिंग की बात करें, इसके पीछे पैसा कितनों ने लगाया हुआ है, कितनी फंड रेजिंग की हुई है, देखिए $46 मिलियन की। तो इससे भी पता चलता है कि इस प्रोजेक्ट के अंदर जान है। तो इस तरह आप यहाँ पर ओवरऑल इन चीजों को एनालिसिस करने के बाद आप उसमें अपना एक अच्छे लेवल के ऊपर ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं। तो मैंने काफी डीपली लेवल के ऊपर आपको इन चीजों के बारे में बताया। अब आपने क्या करना है, अपनी रिसर्च करनी है। जब आप इन चीजों के ऊपर आप रिसर्च करेंगे, देन फिर उसके बाद आपको चीजें समझ में आने लग पड़ेंगी। बाकी नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपके साथ बाकी की चीजें जो है वो स्टेप बाय स्टेप आपके साथ शेयर करता रहूंगा, गाइड करता रहूंगा और आपको बताता रहूंगा। तो गाइज ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।